राड़े वाले संत ईश्वर सिंह जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के संत हो गए। आज हम ये जानेंगे कि एक प्रश्न बहुत बार उठता है, क्या भूत होते हैं? क्या भूत होते भी हैं? और अगर होते हैं तो हम उन भूतों से अगर किसी पे अगर भूत एंटर कर जाता किसी की बॉडी में तो हम उससे कैसे बचें, और या उस व्यक्ति को कैसे बचाएं, और हम ऐसा क्या करें जिससे भूत हमारे पर कभी चढ़े ही ना, ऊपरी हवा हमारे को असर करे ही ना। तो बहुत रोचक वीडियो है ये। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, राड़े वाले संत, पंजाब में एक जगह है राड़ा, वहां के जो संत थे उन्हें राड़े वाले संत कहते हैं। एक डेरा है, बहुत अच्छा पवित्र आश्रम है। वहां पे ईश्वर सिंह जी महाराज के पास एक व्यक्ति को उसके परिवार लेके आए। उस व्यक्ति का नाम था मनमोहन सिंह, मोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ऐसे कुछ कहते थे। इसका प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे शहर फरीदाबाद में एक व्यक्ति रहता है। मैंने एक उनसे बात की थी, बुजुर्ग है काफी अंकल जी। तो जब वह व्यक्ति को ईश्वर सिंह जी महाराज के पास लेकर आए उसके परिवार वाले, तो ईश्वर सिंह जी महाराज ने अपने सामने बिठाया। पूरी संगत बैठी हुई थी, सैकड़ों लोग सामने थे, हजारों लोग भी हो सकता है, अच्छी खासी भीड़ थी। अब इस मनमोहन को जब ईश्वर सिंह महाराज जी के सामने बिठाया, ईश्वर सिंह जी महाराज उच्च कोटि के संत थे, त्रिकालदर्शी थे, और देखते ही समझ गए कि इसके ऊपर किसी बुरी छाया, बुरे जो अतृप्त आत्मा का कुछ नेगेटिव फोर्स का असर है। तो उन्होंने कमंडल से पानी लेके अपना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उस मनमोहन के ऊपर छिड़का। जैसे ही छिड़का, वो मनमोहन की आवाज बदल गई और ऊंची ऊंची वो चिल्लाने लग गया, गंदा गंदा बोलने लग गया कि मेरे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं, मेरे पास बहुत शक्ति है। ईश्वर सिंह जी महाराज चुपचाप सुनते रहे उसकी बात। कुछ लोग उसके परिवार के अथवा आश्रम के लोगों ने नजदीक जाने का प्रयत्न किया कि कहीं पकड़ ले हम इस मनमोहन को, कहीं वो जो अंदर अतृप्त आत्मा है कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचाए। ईश्वर सिंह जी महाराज ने इशारा करके कहा कि रुक जाओ सारे, इसको जो बोलना है बोलने दीजिए। बोलता रहा थोड़ी देर तक उसने काफी जो भी वमन करना था गंदा गंदा बोलता रहा। उसके बाद चुप होकर बैठ गया। ईश्वर सिंह महाराज जी ने फिर उसके ऊपर पानी छिड़का और फिर वो गिड़गिड़ा के रोने लग गया। उसने कहा, महाराज कृपा करो, मुझको बख्शो, मुझको अब मुक्ति दिलवाओ, मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मैं मुक्त हो जाऊं। तब ईश्वर सिंह जी महाराज ने कहा, सबसे पहले तू बता, इस शरीर के अंदर तू क्यों घुसा, और तू कौन है, क्यों इसको तंग कर रहा है? क्या तेरा कोई पूर्व जन्मों का कोई बैर है इससे, या वैसे ही तंग कर रहा है? कई बार कुछ लोग होते हैं ना, शरारती तत्व होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। कौन है तू? तो उसने बताया, कहता मेरा नाम सुलेमान है। मैं जब नादिर शाह हम इस भारत देश पर जब उसने आक्रमण किया था तो उसने बहुत लोगों को काटा पीटा। तो मैंने क्या किया, सहारनपुर के पास एक जगह है मुगल खेड़ा, मैं वहां जाके बस गया, और उस मुगल खेड़ा गांव में मैंने वहां पर एक लड़की से शादी कर ली। सुंदर लड़की थी, और ये भी जो नादिर शाह था ये भी अफगानिस्तान वगैरह से आए थे, तो ये लोग थोड़े गोरे चट्टे तो होते हैं, लंबे ऊंचे होते हैं, और सोल्जर था तो सोल्जर थोड़ा स्ट्रांग बॉडी भी होता है, तो ये लोग स्ट्रांग, तो सुंदर लगता था, हैंडसम था। लड़की से प्यार हो, उससे शादी हो गई। अब जब कहते मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, तो हमारे 5 बच्चे हुए, 2 लड़के और 3 लड़कियां। हमारे पांचों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। उनमें से एक लड़की जो सबसे छोटी लड़की थी, वो किसी एक हिंदू तांत्रिक जो बाद में मुसलमान बन गया था, फिर वो कभी हिंदू बन जाता था, मतलब वो एक तरह के जैसे ढोंगी बाबा होते हैं ना, उस ढोंगी के चक्कर में पड़ गई थी। और कहता मैंने उसको खूब डराया धमकाया, उस बाबा को, तांत्रिक को, कि भाई मेरी लड़की को छोड़ दे। कहता मैंने जितनी कोशिश की उतना मेरी बेटी और वो तांत्रिक निकट आते चले गए, और बहुत ज्यादा उनका संबंध घनिष्ठ हो गया। और मैं जानता था ये ढोंगी बाबा है, इसने अल्टीमेटली तंग ही करना है मेरी बेटी को, पर वो नहीं मानी, उसके साथ भागकर उसने शादी कर ली। क्या था, दिन बीतते गए, सप्ताह बीते, महीने बीते, साल बीते, मैं बूढ़ा हो गया। मैं आता सुलेमान, मैं अब सुलेमान की भाषा बोल रहा हूँ। तो सुलेमान कहता मैं बूढ़ा हो गया, और कहता जब मैं समझ गया कि अब मैं डेथ बेड पे हूँ, अब मेरे को कभी भी मृत्यु
का सामना होगा, मेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कहता मैंने उस समय बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह से, अपने पीर पैगंबर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि कुछ भी हो जाए, मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं उस जो तांत्रिक जिसने मेरी बेटी का जीवन खराब किया, मैं भी उसको बदला लूँ। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ बदला। मैंने बहुत कोशिश की थी परंतु वह व्यक्ति, मैं किसी भी रूप में उस तांत्रिक से बदला नहीं ले पाया, उस ढोंगी से बदला नहीं ले पाया। तो हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे पीर पैगंबर साधु संतों, जो भी है, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इस तरह से कहता मैंने प्रार्थना की और कहा कि मेरे को कुछ भी करो, मुझको आप उस तांत्रिक से बदला लेने की शक्ति दो। अब कहता मेरी मृत्यु हो गई। कहता जब मृत्यु होगी तो मुसलमानों में वो गाड़ देते हैं। अब गाड़ देते हैं तो वहां पे उनकी कोई अंत्येष्टि वगैरह तो होती नहीं है। तो वहां पे उनकी एक मान्यता भी है कि जितने जो भी लोग मर जाते हैं, उनकी जो रूह है वो कब्र पे बैठी रहती है, और जब कयामत का दिन आएगा तब अल्लाह ताला उनको लेके जाएंगे। जो भी उनका सिस्टम होता है, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता, स्टडी करेंगे किसी दिन। अब हुआ क्या, कहता है कि मैं वहां बैठा सहारनपुर के मुगल खेड़ा कब्रिस्तान के, वहीं आसपास कोई कब्रिस्तान होगा, हर गांव में मुसलमान रहती हैं, कब्रिस्तान होती हैं, ईसाई रहते हैं, कब्रिस्तान होती हैं, जैसे हिंदुओं के शमशान घाट होते हैं। अब हुआ क्या, कहता है कि मैंने वहां देखा कि अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए। कहता कोई 200 साल से भूत बन के बैठा, कोई 800 साल से भूत बन के बैठा। कहता जो भी लोग आते थे, कहता उसको तंग करते थे, कभी किसी के शरीर के अंदर घुस जाते थे, कभी किसी को शरीर के अंदर घुस के कभी उसको उल्टी करवा देते थे, कभी उसको हम पहाड़ के ऊपर ले जाके वहां से कुदवा देते थे। कहता उल्टी सीधी हरकतें हम करते रहते थे, जस्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट। उनका अपना रिक्रिएशन था। भूतों का भी तो रिक्रिएशन था, हर किसी को चाहिए था, भूतों को भी रिक्रिएशन चाहिए होता है। वो इस तरह से रिक्रिएट करते हैं लोगों को तंग करके, क्योंकि एंटी फोर्स है ना, एंटी एलिमेंट्स है, सोशल, मतलब नाउ दे आर नॉट सोशल, दे आर एस्ट्रल, बट एंटी एस्ट्रल एलिमेंट्स कह लेते हैं इनके लिए हम। तो ये जो भूत जो थे, कहता कि समय बीतता गया। कहता अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, जब ये ईश्वर सिंह जी महाराज, ये अभी 30-40 साल पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा 50-55 साल पुरानी बात है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं, 1970s के आसपास की बात होगी ये। तो कहता है कि मैं जब एक बार अपनी कब्र के ऊपर बैठा हुआ था, कहता हमारा जो कब्रिस्तान था वो काफी टूट टाट सा गया था, तो लोग वहां से रास्ता बन गया था, लोग वहां से रास्ते के बीच में से घूम के चले जाते थे गांव वाले। तो कहता एक बार एक आदमी आया, यही मनमोहन। कहता इस मनमोहन जब आया, कहता मैंने देखा ये पेशाब कर रहा कि खड़े हो गए। कहता मैंने ध्यान से देखा, कहता मैं समझ गया ये वही ढोंगी तांत्रिक आया है। कहता जैसे ही मैंने देखा तांत्रिक आ गया ये, कहता मैंने अपने अल्लाह का नाम लिया, अपने पैगंबरों का नाम लिया, पीर का नाम लिया, औलिया का नाम लिया, और उस मनमोहन के शरीर के अंदर एंटर कर गया। और कहता मैंने इसको बहुत तंग किया। कहता मैं जानबूझ के इससे लोगों को तंग करवाता था और लोग इसको मारते थे। पीड़ा इसको होती थी, मैं खुश होता था। ये कहता था मुझे माफ कर दो, मैं कहता था मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। कहता मैं जानबूझ के इसके शरीर के अंदर, मैंने इसके शरीर पे कब्जा कर लिया था। कहता मैं भागता हुआ जाता था और एक गटर के अंदर जंप मार देता था और एकदम से मैं शरीर से बाहर आ जाता था और ये मनमोहन गटर में गिर जाता था। फिर इसको घर वाले को साफ सूफ कर देते। कहता मैं फिर एंटर कर जाता था। कहता पिछले 7 सालों से मैं तंग कर रहा हूँ और मैं इसे आगे भी तंग करता रहता, परंतु ये किसी पुण्य होंगे इसके जो आप जैसे उच्च कोटि आत्मा के पास पहुंचे ये। और मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने भी जो बदला लेना था, मैंने भी इससे बहुत बदले ले लिए हैं, कब तक मैं भी बदला लूंगा। तो हे गुरुदेव, मुझे भी अपना गुरु माना। मैं दूसरे धर्म में मेरा शरीर का जन्म हुआ था, मैं मुसलमान शरीर में जन्म हुआ था, परंतु हम सब इंसान ही तो है। उसी भगवान तो एक ही है ना, अब उसे अल्लाह कह दे, परमात्मा कह दे, अलग अलग शब्द है, अलग अलग लैंग्वेजेस के। तो कहता मुझे भी आप इस जो गंदे वाली योनि से सदगति दिलवाओ, मेरे को इससे छुटकारा दिलवाओ और मैं भी आगे अच्छी यात्रा में जाऊं। तब ये सारे, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सारे लोग सुन रहे थे, सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे थे। और हमारे यहाँ पे भी पड़ोस में ही, मेरे ख्याल से यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर दूर वो अंकल जी आज भी हयात है, मतलब जिंदा है अगर हम आम भाषा में बोले। वृद्ध है, 90 के आसपास उनकी एज है, पर उनकी याददाश्त एकदम अच्छी है, उनको सारी बात याद है। मैंने खुद एक बार पर्सनल इस बारे में बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय वहीं पे था। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि वो राड़े वाले संत के शिष्य हैं, जो जिनकी कैंपोगोला वाली फैक्ट्री हुआ करती थी, वो भी उन्हीं के ही संत, राड़े वाले संत के ही शिष्य थे। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके संत शिष्य हैं राड़े वाले संत के। तो जो सबसे पहले जिन्होंने डेरा का आरंभ किया था, शुरुआत की थी, उनका नाम था सदगुरु ईश्वर सिंह जी। तो फिर सदगुरु ईश्वर सिंह जी उस पर कृपा करी और उसको
उस योनि से मुक्त करा। अब मैटर ये करता है कि किसी के ऊपर अब प्रॉब्लम आ गई, अब सदगुरु के पास कोई कहीं जाए, कोई नहीं मिले, कोई जाए तो आजकल एक ढोंगी बाबा का बड़ा लफड़ा आ गया है, लोग पैसे ठग लेते हैं परंतु फायदा होता नहीं है। इसका एक बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ। अगर किसी को खतरा है कि या किसी को शक है कि उसके किसी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम है, अथवा व्यक्ति को खुद को ही लगता है कि मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छा तरीका है, एक पानी की कटोरी ली, साफ पानी लेना, साफ कटोरी लेके अगर थोड़ा सा उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला दो तो बहुत अच्छा। उसको कहीं पर भी एक मंदिर में या किसी एक स्थान पे रखा, अच्छे से पवित्र स्थान पे, उसके सामने आसन बिछाकर बैठ गए, एक दिया जला लिया, जोत जला ली और लंबा सांस खींच के हरि ओम। ऐसा बहुत लंबा लंबा हरिओम, कम से कम आधा घंटा से कम से कम आधा घंटा जरूर करना, जब भी मौका मिले। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो शाम को, रात को सोने से पहले, शाम को, दोपहर में आधा घंटा कम से कम करना, 40-45 मिनट, 1 घंटा करो और फायदा होगा। और जब हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी देर शांत होकर बैठे रहे, फिर वो पानी पी गए खुद, अगर हमारे को अपने ऊपर ही शक है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, और अथवा अगर हमारे में नहीं है, किसी परिवार या किसी मित्र या किसी मोहल्ले वाले को या किसी अपने संबंधी, किसी साथी को प्रॉब्लम है, लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है, तो ये उस व्यक्ति को भी दे सकते हैं और उसको पानी बना के आप सेवा भी कर सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको जो भी नुस्खे बताता हूँ बहुत पावरफुल होते हैं, उनका आप जरूर प्रयोग करना। कभी भी पैसा नहीं लेना किसी से। अगर आपने पैसा लेके शुरू कर दिया, बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो चीजें हैं सेवा है, आप वैसे किसी और रूप में पैसा कमा सकते हैं, परंतु जब आपका ये सेवा का जब समय आता है ना, वहां पर सिर्फ सेवा करना, वहां पर कभी भी किसी भी रूप में पैसा नहीं लेना। और अगर कोई जबरदस्ती कुछ डोनेशन वगैरह दे जाता है, कुछ पैसे दे जाता है, तो उसका भंडारा करा देना, या उसका कुछ भी चारा या ब्रेड या कुछ भी खरीद के पशुओं को, पक्षियों को, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे उनको खिला दिया, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मंदिर में जाके दान बक्से में डाल दिया, दान पात्र में। कहने का मतलब है हर चीज का आंसर है, हर प्रश्न का उत्तर है, सिर्फ थोड़ा सब्र रखेंगे। भूत होते हैं ये तो हम समझ ही गए। और अगली बार जो मैं आपको कथा सुनाऊंगा वो मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखी थी, जब मैं गुड़गांव से फरीदाबाद आ रहा था अपने शहर। मैंने बताया ना मैं फरीदाबाद रहता हूँ, तो गुड़गांव से जब मैं फरीदाबाद आ रहा था तो मैंने प्रत्यक्ष एक संत की संत का संतत्व देखा था। आज से कई साल पुरानी बात है। तो यहीं पे विराम देते हैं। जय श्री राम।